चांडी साहब, ये पीपल्स पार्टी के अंदर क्या हो रहा है? अचानक पहले बिलावल भुट्टो दुबई चले गए, फिर आसिफ अली जरदारी साहब के मुतालिक भी अब इतला आई है कि वो भी दुबई रवाना हो गए हैं। ये क्या मामला है सर? पीपल्स पार्टी के लिए जब से पार्टी बनी है, मामला दूसरे आदमियों को जिनको कोई ताल्लुक नहीं पार्टी से या फिर इख्तिलाफ हो तो उनको मामला पीपल्स पार्टी के समझ में नहीं आते। लिहाजा ये बात भी कोई नई नहीं है कि उनको समझ नहीं आ रही है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मेरा ख्याल है पढ़ा लिखा खानदान है, एक सोच विचार करने वाला और दानिश्वर किस्म का खानदान है। बिलावल साहब की वालदा भी दानिश्वर, नाना भी दानिश्वर, बाप दानिशमंद सियासतदान, तो हो सकता है बातचीत तो करते हैं। एक चार पीपी के सरबराह, एक 3 पीपी के सरबराह हैं। इंतखाबात 4 पीपी की लड़ती है। अगर वो इन्होंने बात कह दी है तो इसमें क्या बुराई है, क्या कबाहत है। बिलावल साहब इंतहाई फरमान बरदार औलाद हैं और आसिफ साहब ने भी अपने बच्चों को वालदा के बाद वालदा का और वालिद का दोनों का प्यार देकर बड़े किया है। तो मैं नहीं समझता कोई इतना बड़ा ऐसा कोई इख्तिलाफ है जिसका तज़किरा मैं इस वक्त कर सकूं। अच्छा, लेकिन मौलाना बख्शांडी साहब, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। पार्टियों के अंदर बातचीत होती है, पार्टियां अपने बयानियों के हवाले से अंदर बहस भी करती हैं, फैसले भी करती हैं, लेकिन ये तो आम आपस में गुफ्तगू होती है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है ये गुफ्तगू टीवी इंटरव्यूज में हो रही है और फिर ये जो रवानगियां हैं ये कोई पैगामात हैं एक दूसरे के लिए। ऐसी बात क्यों है? बैनुल-अक़वामी सतह के लोग जो होते हैं उनकी बातें भी बैनुल-अक़वामी होती हैं। आम आदमी के घर के मामलात भी ज़ेर बहस नहीं आते। लेकिन अगर कोई अहम आदमी हो, आप देखें हमारी अपनी जिंदगी में कई शोबे ऐसे हैं जिनसे वाबस्ता अफराद का बोलना, हंसना, बाल बनाना, ये तौर तरीके सब तस्करे में आते हैं। तो बिलावल साहब और आसिफ साहब भी उस तबके और गिरोह के हैं जिनकी हर बात पे गौर व फिक्र होता है, तबसरा होता है। जो बात आप कर रहे हैं वो सोचने की जरूर बात है कि उनकी रवानगी और उनके इख्तिलाफी बयान ये जो आए, मेरा ख्याल है अगर कोई फिक्री सोच का फर्क है तो ये तो पीपल्स पार्टी के लिए अच्छा साबित होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा वो इख्तिलाफ नहीं होगा जिसका पूरी दुनिया को या पाक जी इसमें कोई शक नहीं है कि ये बयानियों के हवाले से मुख्तलिफ आरा जो राय है वो पार्टी के अंदर पाई जाती है और होनी चाहिए। तो ये जो अभी मुख्तलिफ बातें हम सुन रहे हैं, तो क्या इनको बयानियों का इख्तलाफ समझा जाए या पार्टी के अंदर इख्तलाफ इनको समझा जाए? मुझे नहीं समझ में आया। मुझे पहली बात तो पता नहीं है कि आपने सुना कौन सा किस्सा है, सुनी कौन सी बात है। मैंने जो अखबार में देखा है, मैंने जो पढ़ा है वो तो सीधी बात है। उन्होंने कहा है जनाब टिकट में दूंगा, तो वो 4 पीपी के वो सरबराह हैं, तो ये तो तयशुदा है। पार्लियामेंट पार्टी टिकट देती है, ये भी तयशुदा है। वो उनके बेटे हैं और नौजवान है, नए जमाने की शख्सियत है, पढ़े लिखे हैं, दानिशमंद हैं, तरक्की पसंद ख्याल के आदमी है। हो सकता है कोई मामला कोई हो फर्क, लेकिन इतना बड़ा फर्क नहीं है। लेकिन चांडी साहब उन्होंने उनको ज़ेरे तरबियत कह दिया, ज़ेरे तरबियत कह दिया। वो तो आपके प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं और वजीर खारजा रह चुके हैं पाकिस्तान के। ठीक है, आप दुरुस्त कहते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा फरमान बरदार बेटा है जो बाप की जिंदगी में उनके आखिरी दिन तक उसका फरमान बरदार और ज़ेर तरबियत ना हो? आसिफ साहब जिस किस्म की शख्सियत है, जहांदीदा शख्सियत है, उनमें से तरबियत लेना तो सारी उम्र का काम है। बिलावल साहब एक होनहार बेटा है, उनसे नहीं समझेगा, उनसे तो क्या बात हो गई, इतनी बड़ी तो बात है। हाँ, बात यह है कि बड़े आदमी हैं, बड़े शख्सियात हैं, उनकी बातें भी बड़ी ही समझी जाती हैं। पर मेरा ख्याल है ये मामूल की बात है। इंशाअल्लाह ताला ऐसी कोई बात नहीं होगी जिससे पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचे। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने वो शरीक चेयरपर्सन के तौर पर नहीं बल्कि बाप के तौर पर ये बातें की हैं, जो उन्होंने इंटरव्यू में बातें की? उनमें कुछ बातें सियासी हैं। मैंने इंटरव्यू पढ़ा है यार, कुछ बातें सियासी हैं, कुछ वालिद के हिस्से में बातें की है, पर लेकिन उसको इतना बड़ा इख्तिलाफ नहीं का नाम नहीं दिया जा सकता कि जिससे कोई बड़ा भूचाल आ जाए। ठीक है।
अच्छा, ये फरतुल्लाह बाबर साहब के इस्तीफे का क्या मामला है, ये क्यों चले गए, कुछ इस बारे में जरा बताइएगा अगर बता सकें। मैं आपसे, आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मैं बहुत कम झूठ बोलता हूँ, और बोलना हो तो बोल भी देता हूँ कि भाई ये बात मेरी इस किस्म की है। मुझे इस इस्तीफा के मामले में पता मीडिया के दोस्तों से चला है। फरतुल्लाह साहब एक इंतहाई नजरियाती और मजबूत नजरियाती शख्सियत है। वो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे इख्तिलाफात भी जाहिर करते रहते हैं, वो किसी घबराहट के, और क़यादत, वो जरदारी साहब, बड़े जरदारी साहब हो या बिलावल साहब, उन्होंने कभी उसको इख्तिलाफ जाहिर करने से मना नहीं किया, और उनको इजाजत दी जाती है कि वो इख्तिलाफ रखें और तनकीद करें पार्टी के किसी मसले पर, तो उसको बुरा नहीं समझा जाता। मुझे नहीं पता कि इस वक्त क्या हुआ है, क्यों इस्तीफा दिया है, लेकिन अगर कोई इख्तिलाफात की बात है तो ये इख्तिलाफात बाबर साहब के पार्टी में नए नहीं है। जब भी ऐसा मौका आया है, बाबर साहब ने अपना मौक़िफ़ रखा है बड़ा वाज़ेह नमूने से। अच्छा, पार्टी इलेक्शन के लिए चांडी साहब तैयार है, क्योंकि आमतौर पर इस तरह की खबरें कहा जाता है कि पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं जब ऐसे मौके पर, जब पार्टी के अंदर लोग शामिल होने चाहिए, लोगों को पार्टी की तरफ देखना चाहिए, और ऐसी सूरत हाल में, इससे पहले हमने वो आसमा आलमगीर साहिबा का भी इस्तीफा देखा, तो पार्टी इलेक्शन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है मैदान में उतरने के लिए। मैं अर्ज करूं, जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी है, उसको इस बहरानों से मुकाबला पड़ा है। एक भी अरसा ऐसा नहीं गुजरा, एक साल भी ऐसा नहीं गुजरा जिसमें मुख्तलिफ साजिशें ना होती हों। जो हुक्मरान तबके होते हैं, जो हुक्मरान गिरोह हो, वो गिरोह के गिरोह पूरा वक्त अगर जिस पार्टी को तबाह करने के पीछे लगे हों, फिर भी वो पार्टी कायम दायम है। ये क्या कम मौजा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? जहां तक ताल्लुक है लोगों के जाने का, तो मेरे ख्याल में अभी मुझे रख रखाव के बगैर कह रहा हूं, इंतखाबात आ रहे हैं, इंतखाबात में किसी खास गिरोह को, किसी खास पार्टी को लाडला दूल्हा बनाकर पेश किया जा रहा है, तो फिर मुकाबले में बाप का जमाना है, बाप की ऐसी चल रही है चाल, तुर्प के पत्ते चल रहे हैं, तो बाप आजकल जोर है, तो बाप का किसी भी पार्टी में होता है। आप देख लें, जो बड़े खुद को उसूल परस्त कहते थे, वो भी बाप के पीछे हैं। जो कहते थे बलोचिस्तान नजरियाती इनकलाबी राय का है, वो वहां भी बाप है। पख्तूनख्वा में बहुत सारे लोग हैं जो बड़े उसूल परस्त कहलाते थे, वो भी। ये आजकल बाप का जमाना है, देखो बाप कहां तक चलता है। अच्छा, लेकिन क्या ये जमाना अभी है, और अगर अब से पहले रहा है, तो अभी चांडी साहब इस पर एतराज क्यों है, बाप के जमाने पर या बाप के असूल पर? हमें कभी भी इख्तिलाफ नहीं रहा, लेकिन जब अच्छे भलों को देखते हैं कि जाते हैं कैदी बनकर, आते हैं शहजादे बनकर, तो इतना तो तबसरा करना हमारा भी हक है। हम उनके साथ रहे मुश्किल वक्त में, हम उनका साथ देते रहे। अब वो हमारे साथ साथ न दें, हमने क्या मांगा? हमने सैलाब के जमाने में सिंध के लोगों के लिए खुशहाली मांगी। हमने कहा सिंध के लोगों की इमदाद की जाए, हम आपके साथ हुकूमत में साथ हैं, हम आपके साथ बुराइयों को सरों पे उठा के चल रहे हैं, हम आपके साथ, आपके खिलाफ जो तानाजनी हो रही है उसमें शरीक है। लेकिन फिर आपने क्या किया? हमारे मुराद अली शाह साहब बोलते रहे, मुतालबात करते रहे, आपने एक ने नहीं सुनी। मेरे चेयरमैन बिलावल साहब कहते रहे, आपने एक नहीं सुनी। फिर अगर हम दुख करेंगे तो आप कहेंगे बोल रहे कि बोलता है, बोलना तो हमें पड़ेगा। बाकी चांडी साहब, इस बात की नाराजगी तो नहीं कि बाप उनकी तरफ क्यों देख रहा है और हमारी तरफ क्यों नहीं देख रहा? यार ईमानदारी की बात मैं बताऊं आपको, हमने सियासी तौर पर एक मानते हैं, हालात के मुताबिक हमने इत्तेहाद भी किए, हालात के मुताबिक इख्तिलाफ, जिस करने पे हमें नाराजगी नहीं है। माजी में जितने साल, अब जो करीब साल गुजरे, उन सब सालों में इस बाप ने हमारी तो सरपरस्ती नहीं की, जिनकी की है उन्हीं के दरमियान इख्तिलाफ है। हम तो अपना इख्तिलाफ वाज़ेह करते हैं कि जनाब आप तो तकरीरें करके गए, आप भूल गए बाजवा साहब के खिलाफ बड़े मियां साहब की तकरीर शायद फैसलाबाद की थी,
یہ ہو گیا ہے، باجوہ صاحب یوں ہوگا، باجوہ صاحب، چلو جی ہم نے کہا یہ تو اصول پرستی کی سیاست آ گئی ہے جی، میرے کمال ہو گیا ہے۔ پھر گئے تو تنقید کی گئی کہ میاں صاحب تو جیل میں ہیں، کیسے جائیں گے؟ وہ خدا بھلا کرے پی ٹی آئی کی وہ خاتون رہنما کا، انہوں نے کہا وہ بھائی بیمار ہیں، ان کو جانا چاہیے۔ وہ بیماری کے بنیاد پہ گئے، اب اگر اللہ رب العالمین نے ان کو تندرستی عطا فرما دی تو اسی حیثیت میں آتے، عدالت کے ذریعے باہر آتے، ہمیں اعتراض نہیں ہوتا۔